हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। माय नेम इज लोकेंद्र सिंह पवार एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 10th एंड दैट इज, बेटा न्यू जो लेक्चर है वो किस पर डिपेंडेंट है? पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट वाला जो लेक्चर था आपका वो मेनली था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेनली डिपेंडेंट है क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है उसके बारे में हम आज के लेक्चर में बेटा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फटाफट चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ लेक्चर के लिए। और उससे पहले आपको पता है कि हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में तो आपसे डिस्कशन जरूर करते हैं, क्योंकि आपने तो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है उन बच्चों को भी तो पता होना चाहिए ना कि वो हमारे साथ किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना सकते हैं। तो बेटा आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के आपके जितने भी ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं उनके प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में एनटीएससी, एनएससी, जेएस और प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 8 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं उनकी भी बेटा आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ये हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। आई होप, उम्मीद मेरी आपसे पूरी है 110%, क्योंकि ये जो फैकल्टी आपको नोट्स प्रिपेयर करवा रही है बेटा, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इन फैकल्टीज़ के द्वारा जो भी नोट्स आपको रेडी करवाए जा रहे हैं उन्हें अच्छे से स्टडी करना है आपको। और ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा। चलिए मेनली बात आती है हम कि किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा आप हमारे साथ एक तो टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। किसके थ्रू? टेलीग्राम के थ्रू। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आप जैसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहां पर बेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा, क्योंकि टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो वहाँ डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स हैं। और यहाँ पर हमने उस ग्रुप के कोड दिए हुए हैं। जैसे कि क्लास 6 का जो आपका ग्रुप है उसका कोड है t.me/ttb06। इसी तरह से क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और मेनली हमारे लिए तो क्लास 10th है। तो क्लास 10th का जो आपका कोड रहने वाला है वो है t.me/ttb010। ओके, तो फटाफट से बेटा कोड एंटर कीजिए और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को प्रूफ रीड करना स्टार्ट कीजिए, ताकि वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है आपको पता चलेगी। और नेक्स्ट अगर आपको और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। वेबसाइट आपको पता है ना कि www.talkingtextbook.in है। वेबसाइट इतनी अच्छी है कि वहां पर आपको काफी सारे पैकेजेस मिलने वाले हैं, क्योंकि वेबसाइट पर गो थ्रू करने के बाद पर क्लास के लिए हमने डिफरेंट पैकेज बनाए हुए हैं और उन्हीं के कुछ मैंने यहाँ पर सैंपल्स लिए हैं आपके लिए। आपको क्या करना होगा? अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास का पैकेज सेलेक्ट करना होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट चॉइस यही होनी चाहिए आपकी। उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर फर्स्ट पैकेज जो है हमारा उसका कॉस्टिंग प्राइस है 9000 रुपीज। और ये क्लास 6 का जो पैकेज है इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर मिल रहे हैं। साथ में अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे तो स्टडी मटेरियल जो है सफिशिएंट है, मुझे तो ओनली अच्छी सी एक टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकूं, तो आपको क्या करना होगा? आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस आपको नजर आ रहा है वो है बेटा यहाँ पर 3500 रुपीज। तो इस पैकेज में भी आपको देखो हमारे साथ आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर के सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेज मिलने वाली है हमारी फैकल्टीज से, और बाई वीकली क्विजेज मिलने वाले। मतलब कि 3500 रुपीज में भी आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ ये सारी चीजें भी मिलने वाली है। तो बेटा बिना देर किए हुए फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक कर दो और कहां पहुंच जाओ? प्राइस डिटेल्स पर। और प्राइस डिटेल्स पर पहुंचने के बाद तो मैं आपके लिए बहुत शानदार एक डिस्काउंट कूपन लेकर आया हूं। आपको पता है कि यहाँ पर डिस्काउंट है तो इसका कोई ना कोई कोड तो होगा ही सही। तो बेटा इसका कोड है आपका LS लाइव। क्या है? LS लाइव। ये जो आप कोड देख रहे हो बेटा, ये LS लाइव इतना अच्छा कोड है कि अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको 30% का सीधा डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब कि जैसे 9000 रुपीज हमारे फर्स्ट पैकेज की कॉस्टिंग प्राइस है, तो उसका 30% हम कह सकते हैं कि उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे 2700 रुपीज। मतलब कि 6300 रुपीज में आपको देखो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विज़ और पीरियोडिक सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं ओनली ऑन 6000 रुपीज में। यही 30% का डिस्काउंट आपको टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा, लेकिन कब? जब आप ये कोड अप्लाई करोगे। तो फटाफट से कोड नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके लिए डिस्काउंट मिल सके। चलो
अब आप जैसे ही अप्लाई करोगे ना कोड, तो वहां पर क्या करना है, आपको 30% डिस्काउंट हो जाएगा और बाय पैकेज पर क्लिक कर देना, सीधा कहां पहुंचोगे आप, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर तो मैं आपके लिए पेमेंट के कुछ ऑप्शंस लेकर आया हूं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी तरीके से आप अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग पेमेंट करना चाहें, उस तरह से बेटा आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट से, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर तो हमने एक नंबर भी दिया हुआ है, ये देखो 9549041111। इस नंबर पर क्या करना होगा, कॉल करना होगा, और कॉल करने के बाद आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे तो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा, तो फटाफट नंबर्स नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको हमेशा कोड भी याद रहेगा और नंबर्स भी याद रहेगा। क्लियर? चलो बेटा, अब हम मेनली बात आती है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनियल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे, मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी करनी है। तो चलो मेरे साथ कार्डिनियल प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी है ही सही, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। क्या करना होगा बेटा आपको, स्मार्ट स्टडी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और स्मार्ट स्टडी करना शुरू कीजिए। ये आपका जो लेक्चर नंबर 6 है, ये मेनली डिपेंडेंट है। देखो, रिलेशन बिटवीन r/b से मीन है यहाँ पर रिलेशन, ठीक है। किसके बीच में रिलेशन बेटा, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, आज के लेक्चर में मेनली हम ये स्टडी करेंगे। लेकिन अगर हम हमारे प्रीवियस लेक्चर की बात करें, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन किया, जिसके अंदर हमने सम ऑफ जीरोज, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने देखा कि हाईएस्ट जीरोज, मैक्सिमम जीरोज कितने मिल सकते हैं उसमें, हमें 2। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिमम जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो हमने यही बोला था कि अगर जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री जितनी होगी, उसके जीरोज भी मैक्सिमम उतने ही होंगे। तो क्वाड्रेटिक में आपको 2 जीरोज मिले थे, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा। यहाँ क्यूबिक है तो क्यूबिक का मीन हाईएस्ट पावर 3। क्लियर है? जब इसकी डिग्री 3 होगी तो इसके मैक्सिमम जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो अल्फा और बीटा 2 तो पूरे क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग सेम रहेंगे, और थर्ड इसमें ऐड हो जाएगा गामा। कौन सा होगा बेटा, गामा। तो ये हो जाएंगे अल्फा, बीटा और गामा। अब हम अगर क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक में हमने सबसे पहले क्या किया था, सम ऑफ जीरोज का सम किया था, ठीक है। और जीरोज का सम हमें क्या मिला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। -b से मीन था वहां पर कोफिशिएंट ऑफ x, और a से मीन था कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, और सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट। क्लियर? तो अल्फा इंटू बीटा वो था आपके पास c/a। c से मीन कांस्टेंट टर्म और a से मीन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है? तो यहां पर हम वापस चलते हैं हमारे टॉपिक पर मेनली, और वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इससे भी हम देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये आपके कुछ लर्निंग आउटकम्स है बेटा यहाँ पर आज के लेक्चर के, और कीवर्ड जैसा कि आपको यहाँ देख पा रहे हैं आप। चलो अब हम आते हैं सीधा लेक्चर पर। लेक्चर की बात करते हैं, मेनली हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा लेक्चर। बेटा रिलेशनशिप बताना है आपको किसमें, जीरोज और कोफिशिएंट में। अब जीरोज क्या होते हैं ये आपको पता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ये आपको पता है। क्लियर है? इसको मुझे बताने की नीड नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं यहाँ पर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होती है बेटा, फटाफट से बता दो। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² या x³ प्लस bx² प्लस cx+d, यही होती है ना। क्लियर है? ax³, क्यों? क्योंकि क्यूबिक है, इसी वजह से तो इसको क्या बोला गया है, x⁻3। और यहाँ कंडीशन क्या रहती है, a ≠ 0, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो आप अगर यहाँ पर a की वैल्यू को 0 पुट करते हो तो ये तो हो जाएगा आपका पूरा 0। अब बचा क्या, bx² प्लस cx+d, और ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। इसीलिए आपका कभी भी ध्यान रखना, जो कोफिशिएंट होगा x³ का वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ओके, अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर हम मैक्सिमम फैक्टर्स की बात करते हैं, तो बेटा कितने फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, 3 फैक्टर्स ही होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोज ही होंगे। तो मान लीजिए इसके जो फैक्टर्स है आपके, वो है x - अल्फा, x - बीटा एंड x - गामा। ओके, अल्फा, बीटा एंड गामा। जब आपके पास फैक्टर्स x - अल्फा है तो जीरोस क्या होगा, x = अल्फा, x = बीटा और x = गामा।
ये तो है आपके जीरोस और ये है आपके फैक्टर्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, फटाफट नोट कर लीजिए ताकि हम आगे चलते हैं। सॉरी, वापस लिखना पड़ेगा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो चलो आ जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म को वापस से लिख देते हैं हम जल्दी से। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब बेटा यहां पर मैंने आपको फैक्टर्स भी बता दिया, मैंने आपको जीरोस भी बता दिए। ओके, जब हमारे पास ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हम डिवाइड कर दें ए का, किसका डिवाइड करें बेटा, ए का, तो ए अपॉन ए एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी एक्स अपॉन ए प्लस डी। क्लियर है, यही मिलेगा। चलो यहां से बेटा आपको मिला एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स, सॉरी सी अपॉन ए एक्स प्लस डी इक्वल, बेटा इसके जो फैक्टर्स होंगे ये क्या होंगे आपके पास, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ये भी देखो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर की अगर बात करते हो आप तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। क्लियर, चलो अब यहां पर हमें क्या करना है बेटा, इन फैक्टर्स को सॉल्व करना है। इन फैक्टर्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसे तो हम एज इट इज रहने देते हैं, इसे तो हम क्या करते हैं, एज इट इज रहने देते हैं। ओके, अब आप एक काम करो, इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, इस माइनस अल्फा को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो। क्लियर, या तो आप एक काम कर सकते हो, पहले इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर आप इनको 2 के पेयर्स में डिवाइड करके फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, चलो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा x माइनस बीटा से, किससे, x माइनस बीटा से। ओके, इसी तरह से माइनस अल्फा को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस बीटा से और इस x माइनस गामा को एज इट इज रहने देते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको, फटाफट देखो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हमने कुछ भी नहीं किया बेटा। क्लियर, मैं बता देता हूं आपको, इस x से इसको मल्टीप्लाई करना है हमें और इस गामा से इसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, इसे हमने एज इट इज रहने दिया। फटाफट से देखो यहां पर तो क्या होगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी इक्वल, देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा। क्लियर, माइनस गामा को x से मल्टीप्लाई, माइनस अल्फा को x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x अल्फा, माइनस अल्फा को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस अल्फा बीटा। क्लियर, चलिए फटाफट नोट कीजिए यहां तक। ओके, फिर आपके पास क्या बचा, x माइनस गामा, तो इसे हम एज इट इज रहने देते हैं, x माइनस गामा। ओके, चलो अब आपको क्या करना है, इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है और इस माइनस के गामा को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है इसे तो आप एज इट इज रहने दो, b अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी। ओके बेटा, यहां पर x को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ओके, और साथ में माइनस के गामा को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे से वापस से। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको किसी भी तरह की, कुछ नहीं किया हमने, इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है और इस माइनस के गामा को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्लियर, आ जाइए अब लेफ्ट हैंड साइड वाले को तो एज इट इज रहने दीजिए इसे, तो वापस से इसे हम एज इट इज उतार देते हैं, यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर दिया हमने इसे। चलो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो बेटा, एक्स क्यूब, x को माइनस के x बीटा से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर बीटा। ओके, x को माइनस के x अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो माइनस के x स्क्वायर अल्फा, x को अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करो प्लस के तो ये x अल्फा बीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए अब आपके पास ये है, माइनस के गामा वाले को सॉल्व करो, माइनस के गामा को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर देखते हो माइनस के गामा को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स
स्क्वायर गामा। क्या होगा बेटा? माइनस एक्स स्क्वायर गामा, क्योंकि गामा किसका है? माइनस का है। ओके क्लियर। चलिए फिर देखिए, माइनस के गामा को अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस के गामा एक्स बीटा, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? तो इसे हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा हम चेंज करके लिख देते हैं ताकि आपको x कॉमन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरह से। x बीटा गामा। क्लियर? आपने क्या किया? इस माइनस के गामा को इस माइनस के x बीटा से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली आपको क्या मिला? यहां मिला आपको प्लस के x बीटा गामा। क्लियर? चलिए आगे, माइनस के गामा को माइनस के x अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो बेटा यहां पर हो जाएगा ये प्लस का x अल्फा गामा। ओके, अब माइनस के गामा को अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फा बीटा गामा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? आ जाइए यहां साथ में हम वापस से इसे एज इट इज नोट डाउन कर दो। एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी। ओके, अब बेटा बिल्कुल ध्यान से देखते जाना ताकि हम यहां से क्या क्या कॉमन ले रहे हैं आपको पता चल जाएगा। एक्स क्यूब देखो, पहले तो एक्स क्यूब का ही है, नहीं है तो एक्स क्यूब को हम इसे एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर? क्योंकि एक्स क्यूब वाली और टर्म हमारे पास कोई नहीं है। चलो एक्स स्क्वायर वाली की बात कर लेते हैं हम। यहां पर हम एक्स स्क्वायर में क्या क्या देखते हैं? ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, और है? नहीं है। चलो तो बेटा ये जो आपके पास मैंने ब्लैक लाइन जिन पे किया है मतलब कि एक्स स्क्वायर, तो यहां से अगर हम माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं? माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बेटा हमारे पास अंदर क्या बचता है? देखो यहां से भी माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन, यहां से भी माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचेगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो मैंने क्या किया है? बीटा अल्फा और गामा को है ना सीक्वेंस में जमा दिया, अल्फा बीटा और गामा में, क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया तो अंदर श्योर है कि प्लस ही आएगा। ओके चलिए यहां तक क्लियर आपका। अब इसको कंटिन्यू आगे देखते जाइए। एक्स स्क्वायर भी हो गया। अब एक्स वाली टर्म देखो, एक्स वाली कौन कौन सी है? 1 2 एंड 3। ठीक है, अगर हम यहां से बेटा एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं हम यहां से एक्स कॉमन ले लेते हैं। चलो एक्स कॉमन ले लेते हैं यहां से भी, वो भी प्लस का x, तो अंदर क्या बचेगा बेटा आपके पास? देखो फटाफट से, अगर आप इसमें से और इसमें से x कॉमन ले लेते हो तो यहां पर आपके पास बचता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, यही मिलेगा। लास्ट में क्या बचा हमारे पास? माइनस अल्फा बीटा और गामा। क्लियर? फटाफट से बेटा नोट डाउन करो, मैं एक और बार क्लियर कर देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म थी। क्लियर? फाइनली इसके ये भी क्या है हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। क्लियर? इन फैक्टर्स को हमने जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा ये चीज़ मिली हमें, ये यहाँ पर एक तरह से टर्म्स मिली। इन टर्म्स को जब हमने सॉल्व किया, सबसे पहले एक्स क्यूब वाली सिंगल टर्म थी तो सिंगल लिख दिया, फिर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर इसी तरह से हमने प्लस एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचा हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, और माइनस का अल्फा बीटा गामा को एज इट इज रहने दिया। चलें आगे, हो गया नोट? चलो अब फटाफट बेटा यहां पर देखते जाओ, आपको क्या देखना है? यहां पर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी इक्वल में क्या मिल रहा है? हम यहाँ पर एक बार लिख देते बेटा पूरे को ताकि हमें बार बार पेज टर्न ना करना पड़े। ओके, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, और साथ में माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर? यही मिल रहा है। ये देखो एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं।
फटाफट से। चलिए ओके, अब क्या करना है बेटा आपको, अब इनके कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करना है। और कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करना तो काफी अच्छे से जानते हो। देखो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए इक्वल क्या है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लेकिन किसका, माइनस का। ओके क्लियर। चलो फिर देखो आप x का कोफिशिएंट क्या है, यहां तो है c अपॉन ए, और इधर क्या है x का कोफिशिएंट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म, यहां तो क्या है माइनस का अल्फा बीटा गामा, और यहां क्या है, यहां भी d अपॉन ए आएगा ना, सब जगह नहीं लिखा हमने, चलो यहां भी a कर दो सब जगह। ओके ये मिस हो गया, देखिए सब जगह d अपॉन ए कर देना बेटा, ये लीजिए। क्लियर। आ जाइए अब फटाफट से देखिए, कांस्टेंट टर्म का यहां पर क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा एंड गामा, और यहां कोफिशिएंट क्या है, d अपॉन ए। क्लियर। वो भी ये किसका है, माइनस का। तो अब देखो यहां से आपको क्या समझ में आने वाला है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बेटा यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब कि b अपॉन ए, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है। ये क्या होगा आपका, माइनस b से मीन देखो, b का मतलब क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये लीजिए। ठीक है, कंडीशन लिख दीजिए ए नॉट इक्वल टू 0। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा आपके पास, b। ठीक है, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है आपके पास, a से मीन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बेटा आगे आ जाइए। यहां देखो सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपके हैं जीरोस। ओके, यहां पर हम क्या देखते हैं, माइनस बी अपॉन ए मिलेगा हमें। ओके चलो अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड जो है हमारे पास अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट है, बीटा गामा ये प्रोडक्ट है, और गामा अल्फा ये भी प्रोडक्ट है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो यहां पर बेटा आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, एक और एक्स्ट्रा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेकन 8 2 टाइम। ठीक है, मतलब कि हम इन प्रोडक्ट्स का क्या कर रहे हैं, सम भी कर रहे हैं, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। क्लियर। फाइनली यहां पर बेटा मिलता है आपको c अपॉन ए। अब c से मीन तो क्या हो गया, यहां पर देखो c कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a से मीन क्या है आपको पता है, ये a, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, फटाफट देख लो, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल c अपॉन ए, ये भी क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि क्यूबिक में 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशंस हमारे पास एक्स्ट्रा आती है। थर्ड कंडीशन हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ बेटा, d अपॉन ए। d से मीन तो क्या है, देखो यहां पर d कांस्टेंट टर्म है, क्या है आपके पास d, कांस्टेंट टर्म अपॉन a से क्या मीन है, फटाफट देखो, a है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसे आप लिख सकते हो बेटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल d अपॉन ए, लेकिन ये किसका आएगा आपका, माइनस का।
क्लियर है? किसका आएगा ये? माइनस का। ओके, तो यहां पर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या मिला बेटा? यहां पर हमने देखा कि हमारे पास टोटल 3 जीरोस थे। कितने जीरोस थे? 3 जीरोस थे, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है इसकी 3 है, तो मैक्सिमम जीरोस भी कितने होंगे इसके? 3 होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ए का डिवाइड किया। जब हमने ए का डिवाइड किया तो हमें पता है कि इसके जो फैक्टर्स होंगे या तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा होंगे। इन फैक्टर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर देखा कि एक्स क्यूब वाली तो जो आपके है पास सिंगल टर्म है, बाकी फिर आप देखते हैं कि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है आपके पास, और इधर से आपने देखा एक्स कॉमन आ रहा है, तो जिनको कॉमन लेना था कॉमन ले लिया हमने। फाइनली हमने क्या किया? इनके कोफिशिएंट्स में कंपेयर करवाया। जब हमने इनके कोफिशिएंट में कंपेयर कराया तो हमें यहाँ पर सम ऑफ जीरोस जो मिलता है वो तो मिलता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब कि माइनस का बी अपॉन ए, जीरोस का सम। इसी तरह से जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको मिलेगा डी अपॉन ए, लेकिन वो भी माइनस का। क्लियर है? ध्यान रखना ये माइनस का है, किसी तरह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो आपके पास है ये माइनस का डी अपॉन ए है, माइनस डी अपॉन ए। क्लियर? और इसमें एक केस और हमें एक्स्ट्रा मिलता है, वो है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन एट 2 टाइम्स। यहां पे लिख देना आप तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, ऑफ द जीरोस टेकन एट 2 टाइम्स। क्लियर? तो ये होगा आपके पास सी अपॉन ए। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं हम आगे इनके क्वेश्चंस पर सॉल्व करने। फटाफट से हो गया नोट बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है? बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम इसे देख लेते हैं। पहले एक बार पूरा ब्रीफिंग कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक स्टडी किया है। अगर आपके पास अल्फा, बीटा और गामा जीरोज है, क्या है? जीरोज है। किसके जीरोज बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल के। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये 3 जीरोज है, तो इन 3 जीरोज का हम अगर सम करेंगे, क्या करेंगे? सम, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? माइनस का बी अपॉन ए। बी से मीन भी आपको पता है और ए से मीन भी आपको पता है। क्लियर है? बी तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरह से सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू 8 टाइम, मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स का आपने क्या किया था? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर करवाया तो आपको यहाँ पर क्या, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपने कंपेयर किया तो आपको क्या मिलता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब कि जो जीरोज है उनका प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट का सम। मतलब कि कितनी टाइम्स आ रहे हैं वो? 2 टाइम्स, क्योंकि देखो अल्फा के साथ बीटा आया, फिर बीटा के साथ गामा आया, तो बीटा 2 टाइम्स आ गया, अल्फा के साथ भी और गामा के साथ भी। इसी तरह से फिर गामा जो है वो आपके साथ बीटा के साथ भी आया और अल्फा गामा अल्फा के साथ भी आया। तो ये दोनों तीनों हर बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2 टाइम्स आ रहे हैं। क्लियर? तो ये होता है आपका सी अपॉन ए। सी से तो क्या मीन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए से मीन है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट। तो जीरोस का प्रोडक्ट तो आपको पता है कि माइनस का डी अपॉन ए होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करोगे तो ये मिलेगा आपको कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? इसमें बेटा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके लिए, ये जो नोट नजर आ रहा है, इसे आप चाहें तो 2000 का नोट लिख लीजिए, 5000, 10,000 या चेक साइन करके रख दीजिए, क्योंकि ये जो नोट है ये आपका नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 8 स्टार, 10 स्टार, जितने स्टार लगाने लगा लो। क्यों? क्योंकि ये आपके तब काम आएगा जब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन होंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो पॉलिनोमियल बताइए। सॉरी, कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज गिवन होंगे और इन जीरोज से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना होगा। क्या करना होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर आपके पास 3 जीरोज है, अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर है? तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल के, यहां पर के जो है नॉन जीरो कांस्टेंट है, या फिर सॉरी आप ये मान लो कि यहां पर जो आपका ये के है ये नॉन जीरो है। क्या है? नॉन जीरो। यहाँ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ये होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, क्योंकि ये एक्स के कोफिशिएंट है, और माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर है? तो आपको क्या करना होगा?
3 जीरोज है ना, तो 3 जीरोज का सम करके यहाँ वैल्यू पुट कर दो। 3 जीरोज का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 8 टेकन 2 टाइम्स, मतलब कि उनका पहले प्रोडक्ट करो फिर उन प्रोडक्ट का सम करो और यहाँ पर रख दो जीरोस का, ठीक है। और यहाँ डायरेक्ट आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है जीरोस का, मतलब कि अल्फा बीटा और गामा तीनों का जो आपको जीरोस है उनको आप मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर पुट कर दो। क्लियर है बेटा, यही चीज आपके क्यूबिक, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक में भी स्टडी किया। क्वाड्रेटिक में यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ अल्फा प्लस बीटा था, ये हमारे पास नहीं था क्योंकि इसमें ये क्यूबिक में एक्स्ट्रा टर्म है, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा था। क्लियर है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि जीरोज गिवन होंगे, क्या होंगे, जीरोज गिवन होंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल उनसे पूछा जाएगा। ओके, फटाफट नोट करो बेटा इससे, फिर हम आगे चलते हैं। चले आगे, चलो क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमें जबरदस्त मिला है। विथ द सम, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनका सम कितना है, 2। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकन 2 टाइम्स, ये गिवन है आपके पास -7, और साथ में आपके पास प्रोडक्ट जो है जीरोज का -14। मतलब ये है बेटा कहने का मेरा कि आपके पास इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो है ये गिवन है आपके पास 2। ओके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये गिवन है बेटा आपके पास -7। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाइए। और प्रोडक्ट मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये गिवन है आपको -14। क्लियर, जीरोस के साथ में हमें इसने डायरेक्ट क्या दे दिया, इसमें सम भी दे दिया जीरोस का, प्रोडक्ट भी दे दिया जीरोस का, और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी दे दिया, तीनों ही चीजें दे दी। और हमें डायरेक्ट पूछा गया कि इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी। तो देखो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपको नोट याद रहना चाहिए, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। क्या होता है नोट, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर है, यही होता है। ये देखो फटाफट से देख लीजिए। ओके, चलो के तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, मैंने आपको क्लियर पहले ही बता दिया। क्लियर है ना, तो इसे आप एफ ऑफ एक्स लिख लो, चाहे ये लीजिए। अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है ना, इक्वल, देखो एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब रहने दो, इसके प्लेस में कोई चेंज नहीं करना है। फिर क्या है माइनस, तो ये माइनस अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है बेटा आपके पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये कितना है आपके पास -7, ये लीजिए -7 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ये क्या है माइनस है ना, तो इसे माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए, ये लीजिए, ये माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है बेटा आपके पास -14। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। चलो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस 14, तो ये आपको मिला क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या मिला बेटा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। चलो अब फटाफट से इसे नोट कर लो। देखो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो सम ऑफ जीरोज है वो है 2, और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है 8 टेकन 2 टाइम्स, वो है -7, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के वो है -14। ओके, फटाफट बेटा इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हो गया नोट, चलो नेक्स्ट आपके पास इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको जो जीरोज है वो गिवन है। क्लियर, और आपको यहाँ क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है।
क्लियर, चलो आ जाओ कर लो ए बी की वैल्यू फाइंड। देखो सबसे पहले आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और अल्फा दिया हुआ है आपको यहाँ पर x माइनस बी, ए माइनस बी, बीटा दिया हुआ है आपको यहाँ पर a, और गामा गिवन है आपके पास सीधा यहाँ पर a प्लस बी। ओके, अब आपको बेटा यहाँ पर क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो इसे आप पहले क्या करो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जाए, तो ए की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगी 1, बी की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ से -3, सी की वैल्यू 1 एंड डी की वैल्यू 1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट हो जाइए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर, तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। देखो अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, पुट कर दो अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा एक्स ए माइनस बी, बीटा है आपके पास ए और गामा है आपके पास ए प्लस बी। क्लियर, ओके, चलो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास यहाँ पर -3, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ से फटाफट देखो 1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आ जाओ। देखो ये ए भी प्लस का है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, मतलब कि ए तो क्या है यहाँ पर प्लस है, तो ये हो गया आपके पास 3a। ये बी माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस और प्लस में कभी आपस में नहीं बनती, आपको पता है। माइनस का 3 और माइनस क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3, तो a इक्वल 3/3। फाइनली ए की वैल्यू फाइंड होती है हमें यहाँ से 1। क्या फाइंड होती है बेटा 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड करना है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर, चलो प्रोडक्ट आया तो अल्फा बीटा और गामा इक्वल माइनस डी अपॉन ए। क्लियर, अब बेटा देखो अल्फा बीटा और गामा इनकी वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास a माइनस बी, बीटा की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास a, और गामा की वैल्यू क्या है a प्लस बी इक्वल माइनस डी अपॉन ए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक। चलो अब बेटा अगर आप यहां से a की वैल्यू यहां पुट कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी, 1 प्लस बी इक्वल माइनस डी। डी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बेटा देखो 1 माइनस बी 1 प्लस बी इक्वल -1। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट बेटा इसे नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से नोट कर लो, यहाँ पर डी की वैल्यू 1 ही है हमारे पास, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। ए की वैल्यू भी 1 ही है, पॉजिटिव, ओके। अब देखो ये ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है या नहीं बन रहा है, अरे भाई ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा -1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा आपको क्या करना है, इस 1 को उधर ट्रांसफर कर दो। इस 1 को क्या करोगे आप, उधर ट्रांसफर कर दोगे। जब आप इस 1 को उधर ट्रांसफर करते हो तो ये हो जाएगा माइनस का बी का स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्या माइनस का बी स्क्वायर इक्वल माइनस का 1, और ये 1 उधर गया तो माइनस का 1, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल -2। माइनस से माइनस कैंसल, तो बेटा b इक्वल यहाँ से क्या मिलेगा आपको ±√2। b इक्वल ±√2। क्लियर है, तो b की वैल्यू क्या मिलती है आपको
प्लस माइनस √2। तो b की एक वैल्यू तो मिलेगी आपको +2 और एक वैल्यू मिलेगी आपको -2। क्लियर है? तो इसके 3 जीरोज हो गए। फर्स्ट जीरो तो क्या हुआ, यहाँ पर a क्या आपके पास हो गया 1, सेकंड हुआ यहाँ पर आपके पास +2, थर्ड हुआ -2। क्लियर है? जो हमें यहाँ पर गिवन था। अगर आप डायरेक्ट फाइंड करना चाहें तो a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू b की वैल्यू। क्लियर है? ये था आपका जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल में, जिसमें हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें उसके जीरोस गिवन थे और उन जीरोस की हेल्प से हमें क्या करना था, यहाँ पर a और b की वैल्यू को फाइंड करना था। फटाफट नोट करो बेटा इसे जल्दी से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया नोट? चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे नेक्स्ट आता है आपके पास वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है आपको? 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले तो आपको वेरीफाई करना है कि ये तीनों क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। ओके, और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। एंड देन द वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। फिर आपको इनके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप भी बतानी है। तो कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं हम इसे भी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, वेरीफाई करेंगे। ओके, तो p ऑफ x क्या दिया आपको, 3x³ - 5x³ - 11x - 3। क्लियर? अब बेटा आपको एक बार तो अल्फा रखना है, x की जगह रखना है 3। क्या पुट करना है 3, एक बार -1 और एक बार -1/3। तो p ऑफ 3 इक्वल ये हो जाएगा 3 × 3 का क्यूब -5 × बेटा यहाँ स्क्वायर करो क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो टर्म आपके पास क्यूब की हो। ठीक है, ये क्या होगा क्यूबिक और ये स्क्वायर। क्लियर? तो फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास है स्क्वायर, तो यहाँ पर ये होगा आपके पास 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3। क्लियर? चलो, ये हमें वेरीफाई कब होगा, जब p ऑफ 3 पुट करने पर हमें इस पूरे की वैल्यू क्या मिले, 0 मिले। मतलब कि p ऑफ 1 पुट करने पर, इस 3 पुट करने पर इस पूरे की वैल्यू जब हमें 0 मिलेगी तो हम बोल सकते हैं कि ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। चलो ये देख लो, 3 × 27, 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा। ओके, -5, 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9 -33 -3। क्लियर? तो यहाँ पर तो हो जाएगा ये 81। देखो 3 7 जो 21 का 1 कैरी गया 2, 3 2 6 और 2 8, 81 -45 -33 -3। क्लियर? फाइनली 81 माइनस बेटा यहाँ पर हो गया ये 78 और माइनस के 3, ये हो गया फाइनली माइनस का 81। तो आपको बेटा p ऑफ 3 पुट करने पर क्या मिला, 0। तो आप कह सकते हो कि ये जो 3 है ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। क्लियर? चलो अब हम आगे चलते हैं। सेकंड किसके लिए फाइंड करेंगे, -1 के लिए। ओके, तो आपको क्या करना है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करना है, वो भी माइनस का। तो p ऑफ -1 इक्वल 3 × -1 का क्यूब -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 और माइनस का 3। क्लियर बेटा? आ जाओ यहाँ पर देखो, अब p ऑफ -1 इसे तो हम एज इट इज रहने देते हैं। ये देखो माइनस के 1 का क्यूब करोगे तो माइनस का 1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3, माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस का 1, प्लस के 1 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5, माइनस और माइनस प्लस का 11 -3। क्लियर है? क्योंकि माइनस के 11 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 11। फटाफट देखो, -3 -5 माइनस का 8 और -3 माइनस का 11 प्लस का 11। तो p ऑफ -1 ये भी क्या मिला बेटा आपको, 0। क्लियर? तो आप कहोगे कि ये भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास p ऑफ -1/3। पुट कर दो -1/3 फटाफट से। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 × -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -3। ओके, चलो सॉल्व कर दो आप। 3 ये हो जाएगा माइनस का 1/27, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। माइनस का क्यूब करोगे तो भी माइनस मिलेगा। -5 ये हो गया आपका 1/9, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9,
माइनस और माइनस प्लस, इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 11/3 -3। अब बेटा अगर हम इस पूरे का एलसीएम ले लेते तो ये तो कट हो गया, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। इस पूरे का एलसीएम हमारे पास क्या मिल रहा है 9। देखो 9 के टेबल में 9 वन टाइम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो माइनस के 1, माइनस 9 के टेबल में 9 वन टाइम, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के 5, 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 33, 3 के टेबल में अपॉन में कुछ नहीं है तो ये 1 लिख दो, 1 के टेबल में 9 टाइम, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी माइनस का है तो माइनस का 27। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका माइनस का 33 प्लस का 33/9, मतलब कि P ऑफ -1/3, ये भी क्या मिला बेटा आपको 0। तो आपके 3 -1 और -1/3 ये तीनों इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज है, ठीक है। चलो अब ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया कि हमें वेरीफाई जो करना था कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है, किसके बीच में रिलेशनशिप, जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो बेटा फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे, फटाफट से चलें आगे। चलो हम एक बार यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो लिख देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ - 5x² - 11x और क्या था बेटा यहाँ पर साथ में आपके -3। देख लो एक बार, चेक कर लो वापस से फटाफट से, 3x³ - 5x² - 11x -3। क्लियर। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो जीरोज हमें क्या थे, 3 -1 एंड -1/3, ठीक है, ये जीरोज थे। अब यहाँ पर आपको अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही दिया हुआ है। बेटा आपको रिलेशनशिप बताना है, काफ़ी अच्छे से आपको पता है। सबसे पहले क्या करोगे, सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम, जीरोज का जब हम सम करते हैं तो क्या मिलता है बेटा हमें, -b/a, यही फॉर्मूला होता है। माइनस का b से तो मीन हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², a से मीन हो गया कोफिशिएंट ऑफ x³। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस, बेटा यहाँ से a की वैल्यू आपके पास है 3, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है -11 और d की वैल्यू है -3। क्लियर। जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, अब आ जाओ b की वैल्यू क्या है, फटाफट से देख लो, -5 अपॉन a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 3। क्लियर। चलो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3 इक्वल माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 5/3। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा, ये हो जाएगा 3 - 1 -1/3 इक्वल 5/3। मतलब कि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 आएगा अपॉन 1, 9 आ जाएगा, ओके, -3 -1। क्लियर। फाइनली 5/3। तो बेटा यहाँ पर तो बचा, ये हो गया -4 9, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 प्लस का अपॉन 3 इक्वल 5/3। मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। क्लियर। ये वैसे रफ पार्ट काम होता है, रफ वर्क होता है ये, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए साथ में लेकर चल रहा हूँ इसे, ठीक है। फिर क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, sum of the product of the zeros taken to at a time। ठीक है, ये क्या होता है बेटा आपके पास, इसकी वैल्यू क्या होती है, फटाफट से मुझे बताओ, C/A यही होती है। क्लियर। देख लो, अगर आपको कंफ्यूजन है किसी तरह का तो वापस से देख लीजिए, ये देखो क्या होती है ये आपके पास, C/A। क्लियर। चलो आ जाओ फटाफट, ये हो गया आपके पास C/A। अब यहां पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल
सी अपॉन ए। बेटा सी अपॉन ए, तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू आपके पास 3 और बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3 क्लियर, प्लस अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू अल्फा और गामा है इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/3 इक्वल सी की वैल्यू फटाफट देखो, यहाँ से क्या था आपके पास -11 अपॉन ए की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 3 क्लियर। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, ये तो हो गया कैंसल। यहाँ पर हम क्या देखते हैं -3 प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस का 1/3 होगा क्लियर, तो 1/3 और ये हो जाएगा -1 इक्वल -11/3। एलसीएम ले लो 3, तो बेटा ये हो गया आपके पास -9 प्लस 1 और ये हो गया -3 ओके क्लियर, -11/3। तो फाइनली यहाँ पर देखो -9 और -3 -12 प्लस 1 अपॉन 3 और इक्वल में क्या है आपके पास -11/3। इसे सॉल्व करोगे तो -11/3 मिलेगा और इधर भी क्या मिला आपको -11/3। तो ये भी आपका पूरा कंप्लीटली करेक्ट है। तो आपको सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या मिला बेटा यहाँ पर -11/3। अब आपको नेक्स्ट फाइनल क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास d अपॉन ए, वो भी माइनस का, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल डी की वैल्यू क्या है बेटा -3 और ए की वैल्यू आपके पास क्या बेटा फटाफट से देखिए 3। देखो अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपके पास 3, बीटा की वैल्यू आपके पास -1 और गामा की वैल्यू आपके पास -1/3 क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। फटाफट से देख लीजिए, किसी तरह की आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यहाँ पर डी की वैल्यू -3 है, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया इक्वल माइनस प्लस 3/3, तो बेटा ये हो जाएगा -1 इंटू -1 प्लस का 1 ओके और ये हो जाएगा 1, तो फाइनली 1 इक्वल 1। तो हमें यहाँ पर आपने क्या देखा, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में वेरीफाई किए जो हमें जीरोज गिवन थे, उन जीरोज को हमने सेटिस्फाइड किया। फिर देखा कि यहाँ पर हमें जीरोज और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके बीच में रिलेशनशिप बताना है। जीरोज और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप के लिए हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर सबसे पहले जीरोज का सम किया, ठीक है, फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ए टेकन 2 टाइम्स क्लियर, फिर थर्ड में हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ओके। तो इस तरह से आपको बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए बनाए हैं, आपको उन्हें सॉल्व करना है, फटाफट से नोट कर लो बेटा। यहाँ पर आपको क्यूब कर लेना है, क्या होगा यहाँ पर क्यूब, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अल्फा बीटा और गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा गामा, तो आपको इनवर्स में वैल्यू फाइंड करनी, मतलब कि 1 अपॉन में कर देना ओके क्लियर है। ये आपके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है, आप कर सकते हो। मैंने जानबूझकर दिया है इसे यहाँ पर ताकि आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में डिफरेंस समझ में आ जाएगा यहाँ पर इनके रिलेशनशिप में ओके। ये भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है जिसमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। फटाफट से बेटा नोट करते जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन अभी आप फाइंड कर चुके हो। यहाँ पर जीरोज आपके पास गिवन है डायरेक्ट, आपको क्या करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करोगे, वो जो अभी मैंने आपको एक नोट लिखवाया था उस नोट के थ्रू आप क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। सारी चीजें ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, फटाफट से देख लीजिए ओके। तो ये थे बेटा हमारे आज के लेक्चर्स के कुछ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप समझ में आएगा। बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 1 टर्म एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में उसकी जो डिग्री रहती है वो रहती है 2, तो मैक्सिमम जीरोज मिलते हैं 2। क्यूबिक में मैक्सिमम जीरोज कितने मिलेंगे हमें 3, क्योंकि उसकी डिग्री रहती है 3 ओके। तो इसमें आपको सबसे पहले जीरोज का सम करना है, जीरोज का प्रोडक्ट करना है, और एक एक्स्ट्रा जो कंडीशन है वो है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ए टेकन 2 टाइम्स, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है फटाफट से बिना देर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हर एक बच्चे तक ये जितने भी डाउट्स है वो पहुंच सके, ताकि वो उन डाउट्स को अपने अकॉर्डिंग क्लियर कर पाए ओके। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी बेटा लाइक करो और शेयर जरूर करना ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, बाय।